बड़ी गंभीरता से करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। भगवान खुद बुद्ध के अंदर धम्मपद में कहते हैं, सुखो बुद्धानु उत्पादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघर्ष सामग्री समग्रानंग तपो सुखो। अर्थात बुद्धों का पैदा होना सुखकर है। सद्धर्म में उपदेश जो हमें बहुत कम मिल पाता है, उस सद्धर्म का उपदेश सुखकर है। संघ में एकता होना सुखकर है। भंते संघरक्षक जी ने इसी पर बहुत ज्यादा बल दिया है, मैत्री जाल को विकसित करने का प्रयास किया है। आज लगभग विश्व के 56 देशों में ये गोल्डन नेट मैत्री का जाल दिन पर दिन विकसित होता जा रहा है। मैं देख रहा हूं दिल्ली में मात्र पहले कोई भी ब्रह्मचारी नहीं था और मित्र भी नहीं थे, बाद में मित्र बने। मित्र बनने के बाद आज दिल्ली चैप्टर में 8 ब्रह्मचारी हैं और दिल्ली केंद्र में ही, दिल्ली क्षेत्र में ही 6 ब्रह्मचारी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज दिल्ली केंद्र से 2-2 कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सुबह उठोगे तो ध्यान और शाम को भी आपने लेटने से पहले ध्यान। तो दिल्ली केंद्र का प्रयास इसमें बहुत ही सराहनीय है। भगवान बुद्ध कहते हैं सुखकर है मिलकर तप करना। जब हम एक साथ तप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। आप लोग हमारा पूरा मनोबल बढ़ा रहे हैं, साथ दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का मैं बार बार साधुवाद करता हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं और हमें वो शिक्षा भंते संघरक्षक जी से मिली है कि अगर हमें अध्यात्म की गहराई में जाना है तो जिस तरीके से कोई लंबी दूरी पे चलने वाला यात्री पथ एक अपने लिए कुछ इंतजाम करके चलता है, वस्त्रों का, खाने पीने का, दवाइयों का, इसी तरीके से अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला क्या है? दान। दान का मतलब है छोड़ना। अब हम क्या क्या छोड़ रहे हैं? मसलन हमारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। हमारे पास ज्यादा पैसा है तो उसको भी थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, और आप लोग कर रहे हैं और इसीलिए कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा है प्रिय बाध्यता। अगर हमारी वाणी प्रिय है तो हमारे अपने पराये भी अपने हो सकते हैं, और हमारी वाणी प्रिय नहीं है, मीठी नहीं है, तो हमारे अपने भी पराये हो जाएंगे। तीसरा है आत्मचर्या। ऐसी चर्या, ऐसी चर्चा जिसका कुछ न कुछ अर्थ भी निकलता हो, बेमतलब की बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे नागरत्न जी तो कई बार खुली खुली कहते हैं, बिल्कुल क्लियर करते हैं, हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और चौथा है अपने आप को उदाहरण के रूप में प्रेरित करना, उपस्थित करना। हमें अपना उदाहरण स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोई करे ना करे, मुझे धम्म का प्रचार प्रसार करना है, उससे पहले कोई करे या न करे मुझे ध्यान करना है, मुझे धम्म का उपदेश सुनना है, मुझे धम्म की किताबों को पढ़ना है, विशेषकर शीलों पर आधारित जो भी किताबें हैं उनको हमें पढ़ना है। ये हमें करना है। अगर इतना हम करते हैं तो अध्यात्म की गहराई में हम जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज का जो विषय है बुद्धानुस्मृति है। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको शुरू करूंगा। समय का ख्याल रखूंगा कि अक्सर कहानियों में समय ज्यादा लग जाता है, उसका जब विस्तार से बताते हैं तो
तो एक बार की बात है, नागपुर की है ये, एक मित्र हैं, उन्होंने पाली भाषा में पीएचडी की। तो एक कर्मचारी ने उनसे पूछा, आपने तो पाली भाषा में पीएचडी की है, तो आप एक बात तो बताइए, हमारी तो अभी समझ में आया नहीं। बुद्ध वंदना में जो बुद्ध के गुण बताए गए हैं, उसमें इतिपिसो भगवा, ये भगवा शब्द ही पहले क्यों आता है, सबसे लास्ट में क्यों नहीं आता है? दूसरे नंबर पर अरहत क्यों आता है, कि लास्ट में क्यों नहीं जाता, बीच में क्यों नहीं रहता है? ये जो क्रम है, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बताया, ये जो भगवान बुद्ध के जो 9 अद्भुत गुण बताए गए हैं, जो 9 सद्गुण बताए गए हैं, एक से एक जाकर के गंभीर होता चला जाता है। इसलिए इस तरीके से रखा गया है। जैसे आप सभी ने सप्तबोधियांग को पढ़ा होगा। सप्तबोधियांग के अंदर पहला स्मृति, दूसरा धम्मविचय, प्रीति, प्रसब्धि, समाधि, उपेक्षा, इस तरीके से है। तो शुरुआत कहाँ से होती? स्मृति से। और सप्तबोधियांग में आखिरी अंग क्या? उपेक्षा है। इसी तरीके से भगवान बुद्ध की जो 9 गुण बताए गए हैं, उनका क्रम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तरीके से है। तो वहां पर जो बताया गया, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आपने कई बार सुना होगा। ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी ने कई बार बताया है, ब्रह्मचारी नागरत्न जी ने भी कई बार बताया है। तो वहां क्या? इतिपिसो भगवा, ऐसे है भगवा। भगवा का मतलब क्या है? भक्त जमा बान। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। बान का मतलब होता है तृष्णा, है ना? तो हमें इनको समझना है। भग रागो, भग द्वेषो, भग मोहो, अनासवो, भगास पाप का धम्मा, भगवा तेन बच्चति। अर्थात जिसने राग द्वेष मोह को भगन कर दिया है, जो सारे आश्रमों से, अटैचमेंट से मुक्त है, जैसे कामाश्रम है, भवाश्रम है, अविद्याश्रम है। भगवान बुद्ध ने काम, क्रोध, मोह के अतिरिक्त 108 प्रकार की तृष्णाओं का भगन किया है, उन पे विजय प्राप्त की है। 108 प्रकार की जो तृष्णाएं हैं, इसके बारे में कई बार ब्रह्मचारी नागरत्न जी बता चुके हैं, तो उधर मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी एक प्रश्न हमारे मित्र ने पूछा था, कभी मैं उसका जिक्र जरूर करूंगा। और वो कई बार विपसना कर चुके हैं। उन्होंने क्या कि भगवान बुद्ध के सामने भगवान क्यों लगाते हैं, क्या जरूरत है, केवल बुद्ध ही क्यों नहीं कहते हैं? इसका मतलब क्या है? क्या भगवान उनको कहना चाहिए, जबकि और बहुत सारे भगवान हैं? तो आप सभी को समझना चाहिए, भगवान बुद्ध का केवल नाम भगवान बुद्ध ही नहीं है, उनके बहुत सारे नाम हैं। जैसे सर्वज्ञ है, सुगत है, बुद्ध है, तथागत है, समंत भद्र है, भगवान है, मार्जित है, जिन है, षडभिष, दसबल, विनायक, मुनीन्द्र, श्रीधन, शास्ता मुनि, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, सर्वात सिद्ध, सौधोदन, गौतम, अर्क बंधु, माया देवी सुत, अर्थात बहुत सारे नाम हैं। पौराणिक भगवान तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन केवल तथागत सम्यक संबुद्ध ही ऐसे महामानव हैं
जो ज्ञात इतिहास में सबसे ज्यादा त्यागी थे और त्याग के क्षेत्र में उनकी कोई तुलना नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसलिए वो अतुलनीय है, उनकी किसी के साथ तुलना नहीं है। पहाड़ या पर्वत तो बहुत हैं, लेकिन हिमालय पर्वत केवल एक ही है और इसी के अनुस्वरूप उन्होंने बहुत ज्यादा तप किया था, जिसकी वजह से उन्हें बुद्धत्व का प्राप्त हुआ था। लेकिन हमारे मित्र से संतुष्ट नहीं हो, कहने लगे कुछ और बताइए मुझे इसके बारे में। तो भगवान बुद्ध के बारे में, और भी भगवान है, तो हम भगवान बुद्ध के बारे में कुछ और गहराई से समझ सकते हैं। भक्त रागोती भगवान, जिसने राग भगन कर दिया, अटैचमेंट खत्म कर दिया है, वो भगवान। भक्त दोषोती भगवान, जिसने अपने अंदर से द्वेष को भगन कर दिया, वो भगवान। भक्त मोहोती भगवान, भक्त मानोती भगवान, भक्त क्लेशोती भगवान, भवानम अंता करोति भगवान, भक्त कंड कोति भगवान, अर्थात जिसने मोह भंग कर दिया, अभिमान नष्ट कर दिया, कलेश भगन कर लिए, अब संस्कारों का अंत कर लिया, चित्त के कांटे भगन कर लिए, वह भगवान। आप इसको चेतोखिल सूत्र में और ज्यादा गहराई से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें भगवान बुद्ध को सुपरिभाषित किया गया है। तो मैंने अपने मित्र को बताया, थोड़ा और सुन सकते हैं आप। तो मैंने उनको बताया, भावित कायो, भावित शीलो, भावित चित्तो, भावित पंयोति भगवा, अर्थात काया, शील, चित्त और प्रज्ञा को जिसने साध लिया, वह भगवान। भगवान जो शब्द है बहुत ही गौरवशाली है, बहुत ही गरिमा का ये पर्याय है। भगवाती कारवाधी वचनम, अर्थात भाग्यवान, सौभाग्यवान शब्द भी भगवान बुद्ध से ही व्युत्पन्न है। भावी बा भगवा चतुर्नम ध्यानानं चतुर्नम अपमय्यानं चतुर्नम आरूप समापत्ति नंति भगवा, अर्थात जो चार ध्यान, चार अप्रमाण्य ध्यान, चार अरूप ध्यान, संपत्तियों के भागीदार हैं, वह भगवान कहलाने के अधिकारी है। सच बात तो ये है, बंधु भगवान तो बहुत सारे हैं, लेकिन सही में भगवान बुद्ध का जो सार है, जो अर्थ है, महत्व है, वो केवल और केवल भगवान बुद्ध में ही मिलता है। और पहली बार ये भगवान बुद्ध जो शब्द है, भगवान शब्द है, बुद्ध के साथ ही प्रयोग किया गया है, लेकिन उस समय भगवान का वह अर्थ नहीं था जिन अर्थों में आज प्रयोग होता है। आप सभी देख सकते हैं कि आज भगवान तो है बेशक, लेकिन क्या भगवान की महत्ता इन्हीं अर्थों में होती है क्या? ये जो भगवान शब्द है, पाली भाषा का एक शब्द है, भज्य शब्द है, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भंग करना, तोड़ना, नष्ट करना, अर्थात जिसने अपनी समस्त वासनाओं, कामनाओं, दुर्बलताओं को भंग कर दिया, वह भगवान है। इसलिए बौद्धों ने बुद्ध को भगवान कहा है। इतना जब मैंने कहा तो मेरे मित्र बहुत संतुष्ट हुए। मैंने कहा कुछ और बताना है क्या? बोले नहीं, इतना काफी है।
आगे जो है वो बताते हैं, भगवान बुद्ध का नाम तथागत भी है। तथागत का मतलब क्या होता है? तथ्यों से अवगत, अर्थात तथ्यों से अवगत कराता है। ये शब्द भगवान बुद्ध के बारे में क्लियर है कि जो उन्होंने किया है उसी का ही प्रवचन किया है अपने अनुभव के आधार पर, और जिसका उन्होंने प्रवचन किया है उसी का ही उन्होंने अनुभव लिया है। यानी उनकी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। तो बुद्ध कौन है? कौन है बुद्ध? ये बात उन लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए जो अपने आप को काफी समय से अपने आप को बौद्ध कहते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी समझ में ये आ जाना चाहिए, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बुद्ध ये सामान्य नाम नहीं है, अपितु एक उपाधि है। बुद्ध ये कोई सामान्य नाम नहीं है। क्या है? उपाधि है। इसका अर्थ होता है ऐसा जो जानता है, ऐसा जो समझता है। इसका ऐसा भी अर्थ नहीं होता है ऐसा जो जागृत है। बहुत ही गंभीर है, ये हमें समझना चाहिए। मुझे लगता है हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक उतर जाना चाहिए। ऐसा जो जानता है, ऐसा जो समझता है, इसका जो वाकई जो अर्थ होता है ऐसा जो जागृत है। मानो जीवन के स्वप्न से कोई जाग चुका हो, क्योंकि वह सत्य देखता है, वास्तविकता देखता है। इस उपाधि को प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम जो मानव थे और जिनका नाम था सिद्धार्थ, और वहीं से उनका नाम पड़ा क्या? भगवान बुद्ध। आगे उन्होंने बताया अरहंत। आप सभी जानते हैं अरहत का मतलब क्या होता है, अभी मैं बता चुका हूं। जिसने आकाश कर दिया है, सारी तृष्णाओं को कब्जे में कर लिया है, भगन कर दिया है। जो 10 पारमिताओं के पार है, 10 जो मार है, उनको उनके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला है। इस तरीके से मैं समझना चाहिए। और आगे क्या है? सम्यक संबुद्ध, सम्मा संबुद्धो। सम्मा संबुद्धो का मतलब क्या है? बुद्ध तो और भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि कई बुद्ध पहले हो चुके हैं। 28वें बुद्ध बताया जाता होने वाले हैं, 27 हो चुके हैं। मैत्रेय बुद्ध का नाम लिया जाता है जो कि भविष्य में होने वाले हैं। लेकिन कितने भी बुद्ध हुए हैं, ज्यादातर लोगों को यही पता नहीं है कि बुद्ध का कार्यकाल क्या रहा है, वो पैदा कहाँ हुए हैं। अधिकतर लोगों को नहीं मालूम। तो हमें ये समझ लेना चाहिए, ऐसा समय था एक जहां पर अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने तो वो समय देखा नहीं है, मात्र अपने बुजुर्गों से सुना है। मात्र कहने से बताने से मेरा ये हाल हो रहा है, पूरा बदन तड़प रहा है दर्द से। उन लोगों का क्या हो रहा होगा जिन्होंने वो सहन किया होगा। आदमी को आदमी नहीं समझा जाता था, बहुत ज्यादा कुरीतियां थी, पाखंड था, अंधविश्वास था।
चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है, राजा के घर में होता है, सारे वैभव उनके पास। उसके बाद में भी उन्हें उस जीवन में अच्छा नहीं लगता है, और मात्र लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए वो गृह त्याग देते हैं। कहानी चाहे कुछ भी रही हो, मूल यही है, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। और गृह त्याग करने के बाद में उन्होंने महान तप किया, बुद्धत्व को प्राप्त किया। बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद क्या किया उन्होंने? सम्यक संबुद्ध बनने के बाद 45 सालों तक लगातार, आज की तरह से साधन नहीं थे, आज की तरह बढ़िया चप्पल जूते कपड़े नहीं थे, मात्र चीथड़े के चीवर को पहन करके सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, मानव के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। मुझे तो याद आता उनका आखिरी संदेश कब दिया था उन्होंने, जब बिल्कुल मृत्यु के नजदीक है, घोषणा कर चुके हैं, सरसैया पर लेटे हुए हैं, और आनंद से एक आता है भगवान बुद्ध से कुछ पूछने के लिए, विनती करने के लिए। भगवान बुद्ध से पहले आनंद उनको मना कर देते हैं। भगवान बुद्ध उस बात को सुनते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं, नहीं आनंद, आने दो। और उसको जो उपदेश दिया है भाइयों और बहनों, हमने उसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। अपमादेन संपादे, अप्रमादी होकर के जीवन जियो। ये जो आखिरी संदेश है हमें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। हमारे गले में जो केसा पड़ा है, किस लिए पड़ा है, ये हमें समझ लेना चाहिए। आप लोगों के पास सुंदर बिहार होंगे, लेकिन दिल्ली में तो कोई बिहार नहीं, अपनी कोई जगह नहीं है। फिर भी जब से मैं धर्मचारी बना हूं, अनवरत मैं प्रयास कर रहा हूं लोगों को जगाने का, खुद को जागने का। खुद भी जगा रहा हूं, दूसरों को जगाने का काम कर रहा हूं। जितना भी बन पड़ता अपनी टीम के साथ पूरे भारत से मदद लेकर के लोगों के कल्याण के लिए, उस दुख से मुक्त करने के लिए कार्य कर रहा हूं। और यही हमें करना, अपमादेन संपादित का यही मतलब है, अप्रमादी होकर के जियो। ये बाबा साहब की देन है जो आपको इतना अच्छा जीवन जिया मिला है। हमें इस जीवन को व्यर्थ नहीं बिताना है, यूं ही नहीं जाने देना है। और नहीं तो जब मौत होती तो लोग कहते हैं, कुछ न किया दुनिया में तूने, कुछ न किया दुनिया में तूने, निस दिन पाप कमाया। अरे ओ मूर्ख, तूने हीरा सो जन्म कमाया। पालापन खेल कूद में खोया, भूख लगी घर आकर रोया। बार बार पुचकार मात ने, हंसी हंसी गोद खिलाया। अरे ओ मूर्ख, तूने हीरा सो जन्म कमाया, कुछ न किया दुनिया में। तरुण हुआ घर आई नारी, तरुण हुआ घर आई नारी, प्राणों से भी लागे प्यारी। विषय भोग में फंसा बाबरे, सारा ज्ञान भुलाया। अरे ओ मूर्ख, तूने हीरा सो जन्म कमाया, कुछ न किया दुनिया में तूने, निस दिन पाप कमाया। अरे ओ मूर्ख, तूने हीरा सो जन्म कमाया। वृद्ध हुआ, वृद्ध हुआ तन काया सूखी, वृद्ध हुआ तन काया सूखी। दर्द हुआ और नस नस दुखी। नाती बेटा कहे यूं मन में, ये बुढ़ा कहां से आया। अरे ओ मूर्ख, तूने हीरा सो जन्म कमाया।
जिनके लिए हम संपत्ति इकट्ठी करते हैं, सबसे पहले वही हमसे बाहर बुढ़ापे में कर देते हैं, साइड में रहो, ज्यादा बोलोगे तो निकाल दो। तो हमें भगवान बुद्ध का आखिरी संदेश, सम्यक संबुद्ध का आखिरी संदेश क्या, अपमादेन संपादित, हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सम्यक संबुद्ध उन्हें कहते हैं। पूरी जिंदगी भर उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कार्य किए, उपदेश ही नहीं दिया, समय समय पर उन्होंने अपने हाथों से लोगों की मदद भी की है। हमें उसे भूलना नहीं चाहिए, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है समय ज्यादा हो गया है, तो मैं अभी ज्यादा नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। हमें अपमादेन संपादित यानी सम्यक संबुद्ध को अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। भगवान बुद्ध का आखिरी जो संदेश है, सम्यक संबुद्ध किसे कहते हैं, उसे अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तो मैं सम्यक संबुद्ध के लिए जो हमारे बीच में बोधिसत्व आए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उनकी जो 4 लाइनें हैं उनको बताना चाहूंगा। तो मुझे लगता है सम्यक संबुद्ध और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बाबा साहब ने मई 1950 में एक लेख लिखा था, सम्यक संबुद्ध को समझना है। बाबा साहब लिखते हैं, व्यक्ति के विकास के लिए किसी धर्म में 4 बातें होनी चाहिए। पहली बात तो है समाज की एकता और अखंडता के लिए कायदे कानून की अपेक्षा शील बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अतः ऐसा धर्म हो जिसका आधार ही शील हो। ये काम बाबा साहब ने स्वयं किया है। शीलों के आधार पर भारत का संविधान बनाया है। तो हमें शीलों का पालन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दूसरी बात जो बाबा साहब लिखते हैं वहां पर, कि जिसकी शिक्षाएं विज्ञान की व्याख्या के अनुरूप हो, तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है विज्ञान की जो व्याख्या है उसके आधार पर बिल्कुल ठीक बैठता है। आप कहीं से भी ले लीजिए, आपका कल्याण हो सकता है। अगर उसकी व्याख्या करने लग जाए हमारे धर्मचारी लोग, तो एक ही शब्द की व्याख्या करते करते पूरा घंटा हो जाता है। और वो हमारा बुद्ध का धर्म बाबा साहब ने स्वयं लिख करके हैं, बुद्ध और उनका धर्म। तीसरी बात उन्होंने बताई है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता यानी भाईचारा होना चाहिए। और ऐसा संघ हमारे भंते संग्रही जी ने हमें दिया। चौथी बात उन्होंने जो बताई है, ऐसा धर्म जो निर्धनता का अनुमोदन ना करता है। तो भगवान बुद्ध के धर्म में निर्धनता को कोई स्थान नहीं है। आप जितनी चाहे उतनी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में और भौतिक क्षेत्र में आपका तालमेल होना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर 4 बातें हमने याद रखी हैं, तो भगवान बुद्ध का जो शब्द है सम्मा संबुद्धो, सम्यक संबुद्धो, वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो वो जो बता रहे थे हमारे प्रोफेसर साहब, तो आज हमने उसके बारे में 2 ही सीढ़ियां बताने का प्रयास किया है। इतिपिसो भगवा अरहत सम्मा संबुद्धो, यानी 3 सीढ़ियां बताई हैं। अभी 6 बाकी हैं। कभी मौका लगेगा तो मैं प्रयास करूंगा। अभी मैं यही रुकता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुन लिया है और दिल्ली केंद्र की टीम ने मुझे मौका दिया है। और आज विशेषकर हमारे बीच में